एक व्यक्ति हुआ, विदेशी आदमी। वो एक बहुत सुप्रसिद्ध लेखक भी रहा अपने समय में, लेकिन बाद में फकीर हो गया। तो उसने उस फकीर होने के पीछे जो घटना घटी, उसने उसको एक किताब के रूप में लिखा। बड़ी छोटी सी किताब। वो लिखता है कि मैंने अपने जीवन में किसी चीज में कोई कमी नहीं रखी, खाने पीने पहनने में, क्योंकि मैं समझता था कि जीवन में सब कुछ करके देख लेना ही परम सुख है। सो कहता मैं करता रहा। और विदेशी लोग ऐसे हैं भी, क्योंकि उनको इतना ही पता है कि कमाओ, खाओ, उड़ाओ, बस। ऐसा ही वो भी रहा होगा। तो वो लिखता है कि मैंने जीवन का एक लक्ष्य बनाया कि खाओ पियो मौज करो, बस यही जीवन है, इससे ज्यादा जीवन नहीं। लेकिन कहता है एक दिन ऐसा कारण बना कि 4 पुलिसकर्मी आकर दरवाजा खटखटाते हैं। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, उन्होंने मुझे कोई कागज दिखाया, पढ़ाया, उस पर मेरे सिग्नेचर करवाए और हथकड़ी लगाकर मुझे ले जाने को तैयार हो गए। सो कहता मेरा थाली में भोजन भी ऐसे ही पड़ा हुआ था। मैंने कहता उनसे बहुत प्रार्थनाएं करी कि मुझे छोड़ दो, जैसे वैसे, पर नहीं सुनी। अंत में मैंने प्रार्थना करी कि मुझे मेरा वकील दिया जाए, मैं उसके जरिए फिर आप लोगों से बात करूंगा। विदेश में इस चीज को लेकर सुनवाई होती है। वकील मिला, रातों रात जैसे भी संभव हुआ वकील भी आ गया। वकील ने आकर समझाया कि जिस जलसे में तुम भाग लेकर आए हो, उसमें भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, मुकदमा चलेगा। हालांकि कहता कोई इतनी बड़ी घटना भी नहीं थी, क्योंकि 100-150 लोग हम इकट्ठे हुए, सरकार के खिलाफ कोई नारेबाजी करी या कुछ कहा होगा। अब कहता जब उसने कहा कि देशद्रोह, तो एक डर आ गया कि देशद्रोह का मतलब है जब तक मरा नहीं तब तक जेल में सड़ेगा। इस डर ने कुछ देर के लिए इतना एकाग्र कर दिया। फिर वकील पूछे कि तुमने कुछ खाना पीना या कुछ, कहता सब स्वाद खत्म हो गया। अब क्योंकि लेखक है तो अनुभव करने की आदत है, चीजों का टेस्ट लेने की आदत है। जिसे टेस्ट लेने की आदत हो वो अपनी स्थितियों को भी टेस्ट करता है, अपने सुख दुख को। अनुभव बहुत से हो रखे थे, एक ये भी आ गया। तो वो लिखता है कि जब मुझे मेरे वकील ने खाने के विषय में, पहनने के विषय में पूछा, वो क्षण मेरी जिंदगी के ऐसे क्षण थे जब मैंने महसूस किया कि मैं इस शरीर में होकर भी शरीर में नहीं हूं। क्योंकि अब ना मुझे भोजन की कोई इच्छा, ना कुछ पीने की इच्छा, ना पहनने की इच्छा। तो कहता मेरा जवाब यह था अपने वकील को कि कुछ मिनट के लिए मुझे एकांत छोड़ दे। और ऐसा हुआ भी, वकील चला गया बाहर। वो कहता मेरी जिंदगी के 13 मिनट ऐसे थे जिन 13 मिनट में मैंने महसूस किया कि समाधि क्या होती है।
जब वकील जाने लगा था तब एक चिंता थी कि अब क्या बनेगा, जिंदगी कहां जाएगी, कैसे। बहुत एकांत, क्योंकि हुआ तो डर के कारण। बिना डर के व्यक्ति एकाग्र होता भी नहीं। एकाग्रता हुई, लेकिन उस एकाग्रता में 13 मिनट के बाद ध्यान टूटा। पर उस 13 मिनट की शून्यता ने एक अनुभव करा दिया। तो वो वहां लिखता है, उसके शब्द क्या थे कि जिस चीज को भारत के लोग समाधि कहकर प्रचार करते हैं, इन 13 मिनट में मुझे लगता है कि मैंने समाधि का रस लिया। ये प्रेमी, जब भी डर के कारण तुम एकाग्र होते हो, सबसे पहले हाथ जुड़ते हैं। घबराहट में, लड़खड़ाती जुबान में प्रार्थनाएं चलती हैं। आंखें बंद हो गई, ध्यान एकाग्र हो गया। उस समय यदि कोई कहे आकर कि तुम्हें तरह तरह के पकवान दें, व्यक्ति कहता नहीं, कुछ नहीं चाहिए। या ऐसा समझ लें, घर में किसी को अटैक आ जाए तो उस समय किसको सूझता है कि समय रसगुल्ले खाए जाएं, क्योंकि सबकी शक्ति एक तरफ को लग गई। कौन कितना एकाग्र है? जो जितना ज्यादा उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। विपत्ति पड़ी नहीं तो तुम एकाग्र हुए नहीं। जैसे ही समस्या कोई आई, बहुत तीव्र हो, तो प्राण इकट्ठे हो जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने लिखा के कहता, उन 13 मिनट में मैंने समाधि का रस लिया। ध्यान टूटा, वकील आया, बातचीत हुई, पर अब कहता उस बातचीत में वो घबराहट नहीं थी। क्या होगा, कैसे होगा। संयोग से सरकार ने किस दबाव के कारण वो मुकदमे वापस ले लिए। बस जैसे ये व्यक्ति जेल से निकला, सबसे पहले जाकर घर बार सब बेच दिया। सब कुछ कर करा के खाली होकर कोई फकीर थे, उनके पास पहुंच गया। जाकर उनसे कहता है कि मैं विपत्ति के समय में जिस रस में था, अब मैं चाहकर भी वो रस ले नहीं पा रहा हूं, मुझे वो रस चाहिए। फकीर पूछते हैं, कहते क्या कोई इतनी घनघोर विपत्ति थी जिसने प्राण हिला दिए हों? कहता जी हाँ। कहते या तो ऐसी फिर विपत्ति पैदा कर ले, या परमात्मा को समझना शुरू कर दे। दो ही चीजें हैं। कहता जी विपत्ति जो मैं पैदा करूंगा वो मेरे से छोटी होगी, इसलिए ध्यान समझाओ क्या है। कुछ ऐसी युक्ति समझाओ कि जो मेरी एकाग्रता उस मुसीबत में थी वैसी एकाग्रता बन जाए। जैन फकीर थे, बिठाया, पकड़ा दिया। अब जिसने ताजा ताजा अनुभव कर रखा हो, उसको मार्ग मिल जाए तो उसको एक चीज समझ में आ जाती है कि जो दरवाजा परमात्मा की दया से खुला था, अब मैं उसको अपनी मर्जी से खोल सकता हूं। यही भेद है। ये प्रेमी, जब चीजें ईश्वर कृपा से होती हैं, तब हम केवल अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। जो ताले परमात्मा की दया से खुलते हैं, वो हमारी मर्जी से नहीं खुल सकते। यदि उसमें से कोई एक ताला हमारी मर्जी से खुलना शुरू हो जाए, तो हमारे से बड़ा सही भाग्यशाली कोई नहीं। परमात्मा की दया से चाहे मुसीबत के कारण, चाहे खुशी के कारण, बहुत से अनुभव हो जाते हैं, पर वो अनुभव तब तक हमारा नहीं जब तक
हमारी इच्छा से होना शुरू ना हो जाए, क्योंकि परमात्मा की दया से होने वाले अनुभव पर परमात्मा का अधिकार है, हमारा नहीं। अनुभव तो वो है जिसे जब तू चाहे तब ले ले, जब चाहे ले ले, जिसे चाहे जब चाहे ले ले। भगवान कृष्ण गीता में इसी अनुभव की बात कहते हैं। भगवान अर्जुन को ये नहीं कहते कि तू छोटे छोटे धार्मिक क्रियाकलाप कर, नहीं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तत्वदर्शी की शरण जा, उसको प्रणाम कर, सेवा कर और तत्व के विषय में प्रश्न पूछ, फिर वो तत्ववेता तुझे उस तत्व का ज्ञान कराएंगे। वो कहानी जो ज्ञान कराने की है वो सारवार है। लेखक जब अपने अनुभव को बार बार याद करता है कि डर के कारण मैं कितना एकाग्र था, वो एकाग्रता क्यों नहीं, सिर्फ इसी प्रश्न को लेकर फकीर तक पहुंच गया। और फकीर क्या कहते हैं, या तो वैसी डर की स्थिति खड़ी कर ले या ध्यान कर ले। और जब ध्यान की बात आई, कहता जी ध्यान करा दो। वहां भी जो घटना घटी वो बड़ा प्यारा संदर्भ है। वो लिखता है कि जब मेरे आचार्य ने, मेरे गुरु ने मुझे ध्यान के विषय में समझाना शुरू किया, तो उन्होंने पूछा कि क्या तू ध्यान करना चाहता है? तो लेखक कहता कि हाँ, मैं आया ही ध्यान करने के लिए हूं। अब फकीर थे, कुछ अटपटी सी बात ना करें ये तो हो ही कैसे। कहते क्या सच में करना चाहता है? कहता जी हाँ बिल्कुल। कहते क्या तुझे लगता है कि ध्यान कीमती है? कहता जी हाँ। कहते इसके बदले में क्या दे? क्योंकि तू कुछ बहुत कीमती चीज लेने आया है, बदले में दे। पदार्थ बुद्धि व्यक्ति पदार्थ से ज्यादा सोचेगा नहीं। तो वो लेखक कहता कि गुरु महाराज, मैं अपना घर बार, अपनी पुस्तकें सब बेच कर आया, मैंने कुछ नहीं रखा अपने पास, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि संसारिक पदार्थों से वो अनुभव पैदा नहीं हो सकता। वो फीलिंग, वो अनुभूति जो उस 13 मिनट की एकाग्रता में थी, वो पैसे से तो नहीं आ सकती। फकीर कहते जब तुझे समझ में ही आ गया तो तू मुझे देगा क्या? कहता जी जो कुछ मैंने बेच दिया उसके बदले में जो है वो सब आप रख लो। फकीर कहते जिससे तुझे ही कुछ समझ में नहीं आया, मुझे क्या आएगा, कुछ और दे, कुछ ऐसा दे जो ध्यान के विषय में पूरा फिट बैठे, ध्यान के बदले में जिसकी कीमत बराबर हो। थक हार कर कहता जी मुझे रख लो। फकीर कहते तो किसी काम का नहीं, क्योंकि अब तक तो तू जानता कुछ नहीं, इसलिए किसी काम का नहीं। जब जान जाएगा तो तू वैसे किसी काम का नहीं, तो तू किसी के लिए किसी काम का नहीं। तू तो दोनों स्थितियों में किसी काम का नहीं। क्योंकि जब कोई हिलाने वाला मिले, सोच शुरू भी तब ही होती। जब तक कोई झकझोड़ने वाला नहीं, तब तक अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राह। लेकिन जब कोई हिलाने वाला मिला, जब किसी ने ढंग से पूछा, तो उस लेखक के बुद्धि में कुछ शब्द गए कि ना कहानी पैसे की है, ना मकान की है, ना शरीर की है, ये कहानी कुछ और है।
तो लेखक कहता जी मैं क्या दूं? फकीर कहते हैं जो तेरा ही है वो दे दे बस, जो ना तेरे बाप का है ना मां का है, जो शारीरिक रूप में तेरा भी नहीं है वो दे दे। क्योंकि कहेगा संपत्ति संपत्ति बाप से आई, शरीर माता पिता के संयोग से है, तेरा है क्या पहले? यही संवाद अष्टावक्र और राजा जनक के बीच में, यही संवाद कुछ कुछ हद तक शिव पार्वती के बीच में, यही संवाद राम लक्ष्मण के बीच में भी रहा। ये प्रेमी, जहां जानने वाला और जनाने वाला मिल जाए, ये संवाद वहां घटित होता है। क्योंकि ये घटना हर जगह नहीं घटती, ये वहीं घटती है जहां लेने वाला भी हो देने वाला भी हो। फकीर कहते कुछ और दे जो तेरा ही है। थक हार कर लेखक कभी बैठे, कभी चले, कभी घूमे, और लिखता क्या है कि फकीर ने मेरी बेचैनी बढ़ा दी। कहता मुझे लगा था कि मैं किसी फकीर के पास जाकर सुखी हो जाऊंगा, पर उसने तो मुझे इतना बेचैन कर दिया जितना मैं पहले नहीं था। अंततः वो फकीर जब पूछते रहे, लेखक के हाथ खड़े हो गए, और फिर इंसान अपने संस्कारों पर आ जाता है। कहता जी कुछ बताना बताओ, नहीं तो भेजो मुझे। फकीर कहते जाओ। कहते अब जो तुझे रस मैंने दे दिया, अब तू कहीं जाकर टिक भी नहीं सकता, क्योंकि तुझे ये अनुभव होता रहेगा कि जो तू चाहता है वो मेरे पास है। तू टिक नहीं सकता, कहीं घूम के आ जा। फिर समझ में आया कि नहीं, ये संस्कारों के कारण गलती हो गई, क्योंकि भाषा ये नहीं चाहिए। तब लेखक था, पुस्तकें पढ़ रखी थी हिंदुइज्म की, इसलिए उचित समझा के पांव पकड़ लिए। क्योंकि सनातन में मर्यादा यही सिखाई है कि गुरु महाराज के चरण पकड़। लेखक आदमी था, कहीं याद आ गया होगा, फकीर के पांव पकड़ लिए। फकीर कहते जिसने तुझे झुकने पर मजबूर किया, मुझे वो चाहिए। तब भी थोड़ा सा तो समझ में आ गया, पूरी बात फिर भी समझ में नहीं आई। कहता जी मुझे तो मेरी बुद्धि ने कहा कि झुकना चाहिए। कहते बुद्धि दे दे, बुद्धि दे दे, किसी और ने समझाया हो वो दे दे, कुछ ऐसा ही चाहिए। भगवान गीता में यही कहते हैं, मैं अर्पित मनोर्बुद्धि, मुझे अपनी बुद्धि और मन दे दे। हे अर्जुन यही दे, क्योंकि जब गुरु महाराज ज्ञान कराएं तो यही दोनों समस्या पैदा करते हैं। बुद्ध यही कहते हैं कि किसी ने सिद्धार्थ से बुद्ध होना हो तो बुद्धि को अर्पण कर देना। अर्पण करने का अर्थ जैसे शिवलिंग के ऊपर श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं, जितनी श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं, भाव क्या है कि ये मेरी तरफ से परमात्मा के चरण धोने की विधि है। इतनी श्रद्धा से कुछ चीज गुरु महाराज के चरणों में चढ़ जाए, वो समर्पण है। और भगवान कहते यही अर्पण कर। ये प्रेमी, तेरे केले, फूल, कपड़ा, बर्तन, गीता में भगवान इसकी बात करते ही नहीं। और तूने सच्चा होने का पूरा प्रबंध बना रखा कि मैंने पदार्थ चढ़ा दिए, मेरा काम हो गया। सदग्रंथ तुझे क्या कहते हैं? मन सौंपे सदगुरु के हाथ, चढ़ा मन।
भगवान कहते हैं बुद्धि और मन अर्पण कर। यही फकीर ने कहा था, कहते वो दे जिसने तुझे झुकने पर मजबूर किया। कहता जी बुद्धि, कहते बुद्धि दे दे। तो लेखक पूछता है, कहता जी बुद्धि दूं कैसे दूं, निकाल कर तो खोपड़े में से कुछ दिया जा नहीं सकता। फकीर कहते जो मैं समझाऊंगा उसका चिंतन ही बना रहे, ये समर्पण है। ये समर्पण है, तेरा चिंतन उसी में रहे जो मैं समझाने जा रहा हूं। ये ना हो तुझे कहूं कुछ और तू चले किधर को। ये प्रेमी, समर्पण का अर्थ ये नहीं कि खोपड़ी खुलवाई, दिमाग निकाला और ले जाकर रख दिया। समर्पण का अर्थ जो जो तेरे ख्यालात थे सब हटे, एक ईश्वर का अनुभव, एक ईश्वर की अनुभूति ही बनी रही। जैसे मैंने समस्या की बात कही, जीवन में कोई परेशानी आई, उस समय हम कैसे एकाग्र हो जाते हैं, कितनी श्रद्धा, कितनी प्रार्थनाएं, तब हमें खाने पीने पहनने आने जाने का कोई फिक्र नहीं, भली प्रकार से एकाग्र। और यदि वो समस्या हमें कुछ देर के लिए एकाग्र कर दे तो लगभग तजर्बा लेखक जैसा ही हो जाता, व्यक्ति उस शांति को अनुभव कर सकता है। पर वो अलग बात, समस्याएं जीवन में कभी हटती नहीं और हमने उसके लिए एक नया दरवाजा बना लिया कि जहां कुछ घटना घटे मन्नत मांग और निकल। रुकने का कभी कोई प्रबंध नहीं कि सोचें तो सही चल क्या रहा। विपत्ति पड़ी, कुछ लोग विपत्ति में से निकलने का प्रयास करते हैं, कुछ लोग थोड़े समय के लिए विपत्ति को देखते हैं। जिसने देख लिया उसके लिए तो मुसीबत वैसे ही छोटी हो जाती है, क्योंकि उसको फिर मुसीबत का मोल नहीं रहता, उसको वो अनुभव मीठे लगते हैं जो मुसीबत में कर रखते।